Now, a resistance is obstruction, opposition to the flow of ions, movement of ions in an electrolytic cell, right? Conductance is ease with which ions move towards oppositely charged electrodes in an electrolytic cell, right? Then resistivity is resistance of 1 cubic centimeter electrolytic solution present between two electrodes in an electrolytic cell. And conductivity is the conductance of 1 cubic centimeter of electrolytic solution present between two electrodes in an electrolytic cell. ये हमने लास्ट टाइम किया था. नाउ आज हम करेंगे, पहला है व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी से क्या मतलब है हमारा. मोलर कंडक्टिविटी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम देखेंगे कितनी कंडक्टेंस है, लेकिन याद रखना आपको इसके लिए जो कंडक्टिविटी सेल है और जो इसमें इलेक्ट्रोड्स है, जो इसके इलेक्ट्रोड्स है, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसी को हम कंसिडर करते हैं. अब जो ये इलेक्ट्रोड के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए. 1 मोलर नहीं, 1 मोलर का मतलब 1 मोल डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर. मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं 1 मोल डाल दो इसमें इलेक्ट्रोलाइट का, और उस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितना भी पानी इसमें आएगा उसमें डाल दो, चाहे 1 लीटर हो, 2 लीटर हो, 10 लीटर हो, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए. फिर हम देखेंगे इसकी कंडक्टेंस कितनी है. इसमें जो आयंस बनेंगे वो जब अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे और टोटल कंडक्टेंस निकालेंगे, ये कंडक्टेंस है, लेकिन फर्क क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए बस. इट्स अ कंडक्टेंस ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय द आयंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट. ये आपको याद रखना. तो अगर डेफिनेशन इसकी हम लिखेंगे, इट इज द कंडक्टिंग पावर. इट इज द कंडक्टिंग पावर, वही हो गया कंडक्टेंस. Conducting power of all the ions. All the ions produced. जितने ions produce होंगे when 1 mole electrolyte, one mole of an electrolyte, when 1 mole of an electrolyte is dissolved in, कितने में, मैं भी बताया था मैंने, क्या 1 लीटर में मैंने कहा नहीं, 2 लीटर में, 3 लीटर में, मैंने ये कहा जितना भी होगा हम लिखेंगे V क्यूबिक सेंटीमीटर. 1000 क्यूबिक मतलब 1 लीटर, 2000 क्यूबिक 2 लीटर, 3000 क्यूबिक और V क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. बस एक क्राइटेरिया इसके लिए आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होना जरूरी है. देन इट इज नो, अदरवाइज ये कंडक्टेंस है. लेकिन अगर 1 मोल बीच में है तो इट बिकम्स कंडक्टिविटी, सॉरी इट बिकम्स मोलर कंडक्टिविटी. अगर इसमें 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ले ले हम तो उसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं. कंडक्टिविटी इज 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, कोई भी फिक्स कर लो, उसमें कंडक्टेंस देखो, क्योंकि टोटल देख लो पहले, फिर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के कंडक्टेंस देख लो, दैट इज कंडक्टिविटी. बट मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस और कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन V क्यूबिक सेंटीमीटर. ये आपको याद रखना है, इससे ये कंफ्यूजन दूर होता है कि ये 1 मोलर में Sir, what is V?
V मीन्स कुछ भी, V हम लेट कर सकते हैं ना, V इज 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 10 लीटर, करेक्ट। एनी भी लिख सकते हैं, एनी वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब चूंकि रिलेशन हमें चाहिए तो उसके लिए हम उस एनी वॉल्यूम के बदले हम V लिखते हैं आगे, राइट। सो मोलर कंडक्टिविटी सिंपली कंडक्टेंस। अगर एक मोलर नहीं, फिर में एक मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर डिसॉल्व है, एक मोल होना ही होना चाहिए। मतलब अगर सपोज मैं लिखता हूँ कोई सपोज HCl लेता हूं मैं, HCl होना चाहिए 36.5 ग्राम, दैट इज 1 मोल। इतना हो जितना भी पानी डालेंगे उससे कोई मतलब नहीं है, बट दैट मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, वही हम कंसिडर करते हैं जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, उसकी कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं, याद रहे, मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट करते हम लैम्डा, सिंपल लैम्डा से, या लैम्डा, एक मिनट, इट इज डिनोट बाय लैम्डा, सिंपल, करेक्ट। या अगर हम लैम्डा, या लैम्डा एम, लैम्डा ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा एम, एम फॉर मोलर कंडक्टिविटी। और इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, लैम्डा एम, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। So what is molar conductivity? It is the conducting power of all the ions produced when 1 mole of electrolyte is present in any volume of electrolytic solution. It is done by lambda m. और mathematically एक relation है, although you need not to derive it. Lambda m is equal to kappa means conductivity into 1000 upon molarity of solution C. जब मान लीजिए मैंने 1 मोल डाला 10 लीटर सोल्यूशन में, तो मोलैरिटी 0.1 हो गया। मैंने 1 मोल डाला 1 लीटर सोल्यूशन में, मोलैरिटी 1 हो गया। मैंने क्योंकि V तो वेरी करेगा ना, मैंने 1 मोल डाला 2 लीटर सोल्यूशन में, तो मोलैरिटी होगी 1/2, वो मोलैरिटी C इज मोलैरिटी हियर। सो यू हैव टू रिमेंबर, अगर कोई क्वेश्चन आएगा मोलर कंडक्टिविटी से, ये रिलेशन आपको याद रखनी है, लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाय C, करेक्ट। ठीक है बेटा, यहाँ तक। अब हम इससे हम यूनिट भी निकाल सकते हैं, यूनिट ऑफ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। कभी कभी आता है ये क्वेश्चन यूनिट ऑफ एंट्रेंस में, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट बता दीजिए। देख लीजिए, मैं इसी रिलेशन से निकालूंगा यूनिट, थोड़ा सा आइडिया फिर इजी हो जाएगा, फिर लिखेंगे इस साइड में। अभी बताया मैंने लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई C, करेक्ट। बेसिकली ये इट इज कप्पा बाई C, ये 1000 अभी पता चलेगा ये क्या है। अब यूनिट लिखेंगे, अब यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ K, व्हाट इज यूनिट ऑफ K, कप्पा का यूनिट कल बताया था हमने, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, करेक्ट, यही बताया था ना। ऐसा यूनिट है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, राइट, वो हम बाद में फिर करेंगे कन्वर्ट। अपॉन C का यूनिट, मोलैरिटी का यूनिट इज मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि सेंटीमीटर में लेना है, उसी का 1000, ये ऊपर वाला 1000 आया हुआ है कन्वर्ट करके, वो हम पता चलेगा अभी आगे। तो ये आया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ऊपर, मोल ऊपर आ जाएगा, ये बनेगा मोल इनवर्स, और लीटर आएगा। लीटर के बदले हम 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 लीटर इसको 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1000 ऑलरेडी लिखा, 1000 से कोई मतलब नहीं है, तो मैंने क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा। अब बताओ अब यूनिट क्या आएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब जब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कभी, तो आपको ये आना चाहिए हाउ टू कैलकुलेट, क्योंकि याद रहे ये पॉसिबिलिटी नहीं है, कॉमन यूनिट इसका यही है, क्योंकि मैंने यूज सेंटीमीटर इज अ कॉमन यूनिट जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन आएगा बता दो ऐसा यूनिट क्या है, तो सेंटीमीटर के बदले मीटर, बाकी तो ऐसा यूनिट सारा है ही है। ऐसा यूनिट इज ओम इनवर्स
मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्योंकि हम जो भी हम क्वेश्चन करेंगे, जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स लेते हैं उसमें सेंटीमीटर में ही हम लेते हैं, मीटर में नहीं होता। मीटर का बहुत बड़ा सेल्स होती है, वो हम लेते नहीं है। We take in centimeters only. So SI unit of molar conductivity is ohm inverse meter square mole inverse, right? ये समझ आया? ये पहला टॉपिक आज था, what is molar conductivity? Sure. It is the conducting power of all the ions produced when 1 mole of an electrolyte is dissolved in any volume or V cubic centimeter of electrolytic solution. It is denoted by lambda m. Lambda, mathematically lambda m is equal to kappa into 1000 by C. डायरेक्टली याद रखनी है रिलेशन। फिर मैंने कहा यूनिट ऑफ लैम्डा एम इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, हमने साइड में निकाल भी दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सेम है, कोई फर्क नहीं। जिसको मोलर कंडक्टिविटी समझ आया उसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नाम से ही पता चल रहा है। जब हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे, मोलर का मतलब हुआ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डालो। 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपको पता है मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। फर्क तो यही है, बाकी तो सेम है, वही चीज जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। सो जब हम एक इस वक्त क्या करेंगे, हम जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है, हम कंसिडर करते हैं, फिर कह रहा हूं जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में है। यहाँ अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट डालेंगे किसी भी वॉल्यूम में, अगर 1 मोल डालेंगे दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, 1 ग्राम इक्विवेलेंट डालेंगे दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ऐसा सॉल्यूट जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट और 1 मोल सेम होगा, उसमें दोनों सेम वैल्यू होगी। जैसे HCl का मॉलिक्यूलर मास जो है 1 + 36.5 मॉलिक्यूलर मास, लेकिन इक्विवेलेंट मास भी तो यही है इसका, क्योंकि इसका वैलेंस फैक्टर 1 ही है। सो इसमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी दोनों सेम है, इसमें तो कोई फर्क नहीं है, राइट। ये तब है जब वैलेंस H2SO4 के लिए अलग अलग आएगा। H2SO4 के लिए 1 मोल मीन्स 98 ग्राम, वैलेंस फैक्टर 2 है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मीन्स 49 ग्राम, वहां पर फर्क आएगा। बाकी डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं, सेम है। It is defined as the conducting power of all the ions produced. Conducting power of all the ions produced when, अब यहाँ पर आपको याद रखना, वहां पर क्या बताया था मैंने 1 मोल, यहाँ क्या लिखेंगे when 1 gram equivalent of solute, 1 gram equivalent of solute is dissolved in again any volume of solution, तो any के बदले हम क्या लेते हैं, V cubic centimeter of electrolytic solution, V cubic centimeter of electrolytic solution। उधर लिया था हमने क्या चीज, वहां लिया हमने 1 मोल, यहाँ लिया हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट, बस इसका ध्यान रखना है। वहां था 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोड, यहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा EQ से, एंड लैम्डा EQ जो है, EQ मींस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सेम रिलेशन कप्पा इनटू 1000, ये है कंडक्टिविटी कप्पा इनटू 1000 अपॉन, वहां क्या बताया था मैंने, मोलैरिटी, यहाँ नॉर्मलिटी, बिकॉज आपको पता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉर्मलिटी। वहां था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज मोलैरिटी। सो दिस द रिलेशन फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा,
equivalent conductivity, it is the conducting power of all the ions produced when 1 gram equivalent of solute is dissolved in V cubic centimeter electrolytic solution. जो वहां पर था सेम डेफिनेशन, वहां मैंने 1 मोल लिखा था, यहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिखेंगे, बाकी तो सेम है। ठीक है, ये डायग्राम जो है समझने के लिए बताई थी, डेफिनेशन लिखनी है। देन it is denoted by lambda eq and lambda eq is called kappa into 1000 by n। अब यूनिट की बात अगर मैं करूं, इसको यूनिट क्या होगा इसका, सेम मोल की जगह क्या आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। सो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, राइट, बाकी तो सेम है, बिकॉज इंस्टेड ऑफ मोल वी आर यूजिंग ग्राम इक्विवेलेंट। सो यूनिट आएगा वही, क्या आएगा इसका यूनिट, यूनिट ऑफ एक का याद रखा, दोनों का हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यूनिट क्या आएगा, नॉर्मल कॉमन यूनिट पहले, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। हाँ, वहां पर आया था मोल इनवर्स, यहाँ उसके बदले लिखेंगे GEQ, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, वहां पर मोल इनवर्स है। अगर ऐसा यूनिट की बात मैं करूं, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो आप मीटर। देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा, इसमें से स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन आता है इन 5 डेफिनेशंस में, एक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसमें से 2 या 3 डेफिनेशंस आती हैं, बहुत बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। नॉर्मली क्या आता है क्वेश्चन, बताइए व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड रिलेशन बिटवीन देम। अब हम वही क्वेश्चन करेंगे, देखो यूनिट तो समझ आ गया आपको, जो उसका यूनिट है वैसे ही इंस्टा मोल हमने लिखा ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन, नेक्स्ट टॉपिक इसका जो है दैट इज रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड relation between molar conductivity and equivalent conductivity। इनमें क्या रिलेशन है, बड़ा सिंपल है, एक लाइन का है, देख लीजिए। अगर मैं रिलेशन की बात करता हूं, हमें पहले पता है व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर आता है, मोलर कंडक्टिविटी इज कप्पा into 1000 upon C, let it be equation first। Then what is equivalent conductivity, same relation ऐसे ही, कप्पा into 1000 upon कप्पा is conductivity upon C के बदले यहाँ normality n, because in molar conductivity we are concerned about number of moles dissolved in V cubic centimeter of electrolytic solution। Similarly in equivalent conductivity we are concerned about number of gram equivalents of solute dissolved in V cubic centimeter of electrolytic solution। Now in his दो equations को divide करो, divide equation first by second, divide equation first by second, का मतलब है lambda m by lambda eq equal to kappa into 1000 upon C upon kappa into 1000 upon n। तो कैंसिल हो जाएगा, कप्पा एट 1000 कप्पा 1000, या इसको सॉल्व कर लो पहले, कोई चिंता नहीं, becomes equal to kappa into 1000 by C into n upon kappa into 1000, ये कैंसिल हो जाएगा, कप्पा 1000 कैंसिल। सो हमें क्या निकला, अब हमें निकला lambda m upon lambda eq is equal to n by C। This is a relation, normality by molarity, ठीक है ना। सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और we can say molar conductivity by equivalent conductivity, ऐसे भी लिख सकते हैं, molar conductivity
upon equivalent conductivity is equal to normality by molarity. नॉर्मलिटी पे मोलैरिटी। तो एक और सिंपल तरीका बताऊंगा एंट्रेंस के लिए। नॉर्मलिटी होता है ना बराबर मोलैरिटी बाय वैलेंसी फैक्टर, राइट। तो वो क्या बनेगा फिर, मोलर कंडक्टिविटी बाय इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय शाबाश वैलेंसी फैक्टर, क्योंकि नॉर्मल देखो यही लिखूंगा मैं फिर, इतना ही रिलेशन है, ये मैं एडिशनल बता रहा हूँ, जिसमें एडिशनल थोड़ा इंफॉर्मेशन एंट्रेंस के लिए ये खुद आप कर सकते हो। नॉर्मलिटी के नॉर्मलिटी इज इक्वल सॉरी मोलैरिटी इनटू नॉर्मलिटी इज इक्वल मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर एन एनएफ लिख सकते हो वैलेंसी फैक्टर अपॉन मोलैरिटी। यस अगेन मोलैरिटी कैंसिल, तो फाइनल क्या निकला, मोलर कंडक्टिविटी बाय इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज ऑलवेज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर, और मोलर कंडक्टिविटी इज, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं ना वहां पर, बताओ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन क्या होगी अगर इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी गिवन होगा वैल्यू, तो इनटू करेंगे 2, बिकॉज H2SO4 का वैल्यू 2 है तो निकल जाएगा ना मोलर कंडक्टिविटी। सो ये रिलेशंस आपको याद रखने, आपको तो यहाँ तक याद रखना है, लेकिन ये तो नॉर्मलिटी बाय वैलेंसी फैक्टर इसको मैं लिखूंगा इज इक्वल टू NF के बराबर, करेक्ट। तो ये पहला टॉपिक आज हो गया, व्हाट इज molar conductivity and what is molar conductivity. It is the conducting power of all the ions produced when 1 mole of electrolytic solution dissolved in V cubic centimeter of solution. And what is equivalent conductivity? The conducting power of all the ions produced when 1 gram equivalent of solute is dissolved in V cubic centimeter of solution. Unit and relation, right? अब इस पर क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट्स तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन अब मैं एक क्वेश्चन पहले बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये कभी आ भी सकता है क्वेश्चन। देखो 1 मार्क का क्वेश्चन, एंट्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन 1 मार्क का क्वेश्चन, फिर मैं डिटेल में ये क्वेश्चन बताना है, लेकिन यहाँ पर इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन 3 चीजें बता रहा हूं, इन पर आपको बताना है। पहले कंडक्टेंस, कंडक्टेंस पर अगर पानी डालेंगे सॉल्यूशन में तो क्या होगा, दूसरा कंडक्टिविटी, तीसरा मोलर कंडक्टिविटी, फोर्थ इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में सेम है, कोई फर्क नहीं होगा, जो एक में होगा वही दूसरे में भी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज, करेक्ट। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या है, मतलब इसका मतलब है जब पानी इसमें डालेंगे किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जिसमें हमने कंडक्टेंस देखी है, फिर आप इसमें पानी डालेंगे, पानी से कंडक्टेंस बढ़ेगी कम होगी, यही क्वेश्चन है। ऐसे कंडक्टिविटी में देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लर्न कैसे करना है आपको, फिर मैं बताऊंगा रीजन। आपको याद रखना है सिर्फ कंडक्टिविटी ऐसी है, ये आपको याद रखना है, याद रखने के लिए अभी कंडक्टिविटी में जब डाइल्यूशन करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, जब हम कंडक्टिविटी कम होती है, डाइल्यूशन से डिक्रीज, अभी आप याद कैसे रखिए, बाकी सारी चीजें इंक्रीज होती है पानी डालने से, ये भी इंक्रीज, ये भी इंक्रीज और ये भी इंक्रीज। पहला आपको ये देखना है कि सिर्फ एक चीज याद रखना है कि कंडक्टिविटी जो होती है, जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होती है, दैट डिक्रीज अपॉन डाइल्यूशन। बाकी कंडक्टेंस हो, मोलर कंडक्टिविटी हो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, वो इंक्रीज होती है। फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। अब इसको एक्सप्लेन में करूंगा ये कैसे होता है। लेट अस टेक फर्स्ट कंडक्टेंस।
ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, ये सेल है सपोज। इसमें हमने सपोज यहां तक ले लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। We consider electrolytic solution between electrodes only. यहाँ चलो एंड में ही यहाँ से कुछ भी नहीं है। लेट अस सपोज ये ऐसी सेल है, कंफ्यूजन ना हो जाए आपको फिर। आई एम टेकिंग सेल लाइक दिस, इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। सपोज ऐसी सेल जिसमें दो एंड्स ऑफ द सेल ही इलेक्ट्रोड्स है, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। मान लीजिए ये एंड यहाँ से इलेक्ट्रोड एक है, ये एंड यहाँ से इलेक्ट्रोड दूसरा है, बीच में इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला। अब इसकी कंडक्टेंस हम देख रहे हैं। इसमें हमने क्या किया काम, इसमें हमने डाला NaCl सपोज, या KCl डाला सपोज, Na+Cl नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव, ऐसे पानी कम डाला। अब इसकी कंडक्टेंस देखते हैं। Na+ मूव करेगा, ये सपोज कैथोड है, ये एनोड है। Na+ मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, Cl नेगेटिव मूव्स टुवर्ड्स एनोड। तो उस पर हम देखेंगे कि कितनी कंडक्टेंस है। वो कैसे देखेंगे उसके लिए अलग एक बताऊंगा, तो वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज से वो निकाल सकते हैं, वो मैं सिखाऊंगा क्वेश्चन ऑफ। अब इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अब मैंने यही ले लिया दोबारा से, मगर इस बार मैंने क्या किया, इसमें अब बढ़ा दिया मैंने। इसमें मैंने क्या किया काम, इसमें मैंने सेम ले लिया फिर दोबारा से, लेकिन इस बार मैंने इसे पानी डाल दिया और इसमें डाइल्यूशन बढ़ा दी हमने। तो अब इसमें जब डाइल्यूशन बढ़ गई तो ये यहाँ तक आ गया, इतना ही, आयन इतने ही है, लेकिन अब यहाँ तक आ गया। अब मैं ऐसे इसमें लिख सकता हूँ ना, Na+Cl नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव। देखो खुद ही पता चल रहा है, पहले NaCl और Na+ और Cl नेगेटिव कम पानी था, नजदीक थे, अट्रैक्शन ज्यादा थी, इसलिए इनका मूवमेंट थोड़ा मुश्किल था, बिकॉज इंट्राआयनिक इंटरेक्शन ज्यादा थी। ठीक है ना। अब जब मैंने इसको और पानी डाला तो ये स्पेस जो है ये थोड़ी सी दूर हो गई, पहले बिल्कुल नजदीक थे Na+ और Cl नेगेटिव, कम पानी था। तो अब मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ेगी, बिकॉज आयंस अब दूर दूर जा रहे हैं। तो जितना पानी आप डालते जाओगे आयंस दूर जाएंगे, उससे क्या होगा, आयंस दूर जाने का मतलब जो इंटर आयनिक इंटरेक्शन है वो कम कम होता जाएगा, मूवमेंट इजीली होगा। जितने आयंस नजदीक होंगे उतना मूवमेंट डिफिकल्ट होगा, बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, राइट। तो पानी जितना भी हम डालेंगे क्या होगा, दूर दूर जाएंगे। यही तो कंडक्टेंस, इसी की 1 मोल पहले डाल दिया, अब इसमें पानी डाल दिया, या 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाल दिया, आयंस दूर जाए। तो याद रखना है, मोलर कंडक्टिविटी हो, ये सॉरी, हाँ, मोलर कंडक्टिविटी हो, कंडक्टेंस हो, या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, ये 3 चीजें याद रहे। जब इसमें हम पानी डालते हैं डाइल्यूशन से क्या होता है, अब इनमें आयंस दूर दूर जाते हैं और मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना है। मोबिलिटी ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस इंक्रीज होता है। जब ये इंक्रीज होगा तो ये तीनों चीजें इंक्रीज हो जाएंगी, ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी आयंस मूव करेंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स की ओर। सो कंडक्टेंस का भी वही रीजन है, मोलर कंडक्टिविटी का भी वही रीजन है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का भी वही रीजन है। व्हेन ऑन dilution of the electrolytic solution, ions move apart from each other, there is more mobility of ions, जो ionic interaction है वो decrease होगा, mobility of ions increases, and with the result conductance increases, with the result molar conductivity increases, and with the result equivalent conductivity also increases, right। अब मैं नेक्स्ट लेता हूँ, लास्ट में जो हमने बता दिया, एक ही ऐसा चीज है जो डिक्रीज होता है, that is कंडक्टिविटी, राइट। कंडक्टिविटी ही डिक्रीज होती है। मैं लेता हूं कंडक्टिविटी। अब पहले आपको समझना है कंडक्टिविटी है क्या।
ध्यान से सुनिएगा, मैं एक इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूँ, सेल ले रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहा हूँ, सपोज इसी के साथ सपोज इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर इसी के साथ इलेक्ट्रोड है, दीज आर इलेक्ट्रोड्स, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब इसमें हमने डाला है, लेट अस सपोज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इतना डाला है। अब कंडक्टिविटी क्या है, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कंडक्टिविटी क्या है, पहले कंडक्टिविटी है पूरे सॉल्यूशन की पहले हम देखेंगे, लेकिन उसमें हम देखेंगे जो कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसकी कंडक्ट जो है इतने में सपोज ये जितने में डॉट्स डाल रहा हूं उतने मान लीजिए आयंस है इसमें, लेट अस सपोज इतने आयंस है इसमें, इनकी कंडक्टेंस को हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। मैंने कहा कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ आयंस, या इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने आयंस है, उन्हीं की तो कंडक्टेंस हम मेजर करेंगे ना। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 क्यूबिक मीटर ऐसा यूनिट में है, तो हियर वी आर टेकिंग 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने आयंस है उनकी, सपोज यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 आयंस है, इनकी कंडक्टेंस को हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, राइट। अब यही सेल में दोबारा लेता हूं, लेकिन इस बार मैं इसमें डाइल्यूशन कर रहा हूं, ज्यादा बड़ी सेल लेता हूं, सेम आयंस है लेकिन अब इसमें बहुत ज्यादा हमने आयंस डाल दिए, ये सॉरी पानी डाल दिया, सेम है। अब देख लीजिए, अब मैंने बहुत ज्यादा इसमें पानी डाल दिया, पहले यहां तक था सपोज वाटर, अब यहां तक वाटर मैंने डाल दिया। पहले आयंस जो है, अब बताओ आयंस तो उतने ही रहेंगे ना टोटल में, लेकिन पानी की वजह से वो आयंस क्या हो जाएंगे, दूर जाएंगे ना। तो अब जो आयंस रहेंगे, सपोज 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में, आपको पहले ये देख लो, इसमें 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में अब कितने आयंस आएंगे, पहले इतने वाले में 6 आयंस थे, अब यही आयंस दूर दूर जाएंगे, ये आयंस दूर जाएंगे जब पानी डालेंगे, ये आयन भी बाहर जाएगा, ये क्योंकि दूर दूर जाएंगे। तो पहले 6 अगर थे अब आयंस, अब इतनी ही स्पेस में आयंस कम रहेंगे, सपोज अब आयंस 4 ही आ रहे हैं इसमें, क्योंकि जब मैं डाइल्यूट कर रहा हूं आयंस मूव अपार्ट। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में पहले सपोज थे, बिफोर डाइल्यूशन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 10 आयन थे, एंड आफ्टर डाइल्यूशन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 5 ही आयंस होंगे, करेक्ट। 5 आयंस होंगे तो नेचुरली नंबर ऑफ आयंस कम है तो कंडक्टेंस कम होगी ना, तो इसलिए कंडक्टिविटी जो होती है ये डिक्रीज होती है, ये डिक्रीज होती है, it decreases upon dilution, correct। so याद रखना है जब डाइल्यूशन करते हैं, नंबर ऑफ आयंस पर क्यूबिक सेंटीमीटर, नंबर ऑफ आयंस पर क्यूबिक सेंटीमीटर of number of ions per cubic centimeter of electrolytic solution decreases obviously upon dilution, so इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। बाकियों में तो कोई लिमिट नहीं होता है, तो इसलिए उनमें टोटल सोल्यूशन आयंस टोटल में उतने ही रह जाता है, सिर्फ पानी हम डाल रहे हैं तो आयंस दूर दूर जा रहे हैं, तो वहां पर इंक्रीज मोबिलिटी इंक्रीज होती है, वहां मोबिलिटी से रिलेटेड है, यहाँ वॉल्यूम से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर से अपॉन डाइल्यूशन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में जितने आयंस है वो कम हो जाएंगे, therefore कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, राइट। ये सारा कुछ बता दिया मैंने, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज टॉपिक।